चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के कुछ आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसी कड़ी के अंदर एक नया क्वेश्चन है, इफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² - 5x + c। हमारे पास ये कि पॉलिनोमियल है ax² - 5x + c इज इक्वल टू 10 ईच। देखो, अगर क्वेश्चन को ठीक तरीके से देखा और समझा तो इसके अंदर सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 10 ईच, यानी कि दोनों आपको इक्वल दे रखे हैं 10 के। ओके, आपके पास पॉलिनोमियल दे रखी है, पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू ax² - 5x + c। ठीक है, आपके पास ये पॉलिनोमियल दे रखी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई होती है तो वहां से हम दो चीजों को निकाल लेते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो यहां से दो चीजें निकालने की कोशिश करते हैं। एक तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। ओके, देखो माइनस फॉर्मेट के अंदर है, b की वैल्यू चेक करो, यहाँ -5 है तो आप लिखोगे -5/a की वैल्यू दे रखी है आपको a। ओके, क्लियर। और यहां से पहले से गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर है, दोनों 10 के इक्वल है, यानी कि आप कहोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 10, दोनों 10 के इक्वल है। ओके, तो यहां से आप लिख पाओगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 10, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 5 पंजा 5 और 5 टू जा 10। ओके, a यहां जाएगा, 2 यहां चला जाएगा, तो लिखेंगे a इज इक्वल टू 1/2। आप यहां से a की वैल्यू निकाल पाए 1/2। ठीक है, ये चीज। नाउ दूसरी हमारे पास कंडीशन दे रखी है, यहां से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये c/a की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो बताओ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10, तो मैंने लिखा है 10 इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू हमारे पास तो c है, यहाँ अपॉन a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है a। ओके, ऊपर चेक करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 1/2 दे रखी है, तो हम यहां से इस a को हटा के a की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2। मेरी बात क्लियर। अब देखो 1/2 यहाँ डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई के अंदर चला जाएगा, तो यहाँ इस साइड तो बचेगा आपके पास c, और ये 1/2 डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो यहाँ से c की वैल्यू आ गई आपके पास 5। ठीक है, a की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू 5। ठीक है, इस यही तुम्हारे आंसर है। ओके, एक नया क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx 4x² - 8kx - 9 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, यानी कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर दो जीरोस है, एक अल्फा और एक बीटा, यही मान के चल रहे हैं। वो क्या कह रहा है कि एक दूसरे के नेगेटिव है, यानी कि एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक दूसरे का नेगेटिव है, यानी कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा मिलेगा, एक 5 है तो दूसरा -5 है, कहने का मतलब है ये। ठीक है, इज नेगेटिव ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल हमें दे रखा fx इज इक्वल टू 4x² - 8kx और -9। क्लियर है मेरी बात। तो इसके जीरोस जो है वो मैंने हर बार दो ही माने, एक अल्फा और एक बीटा, यही मान्य होंगे ना, लेकिन एक दूसरे का नेगेटिव है। अगर ये अल्फा ही है तो बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस अल्फा, ये बात तो कन्फर्म है। एक अल्फा है तो दूसरी कितनी आएगी, माइनस अल्फा। अगर एक 5 है तो दूसरी कितनी रहेगी, -5। ठीक है, तो यहां से जीरो हमने लेट कर लिए कि एक अल्फा है, दूसरा कितना आएगा, माइनस अल्फा। ओके, ठीक है, तो यहां से हम दो चीजें तुरंत निकाल सकते हैं, एक तो सम ऑफ द जीरोस,
एक प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, दो चीजें हैं वो हम तुरंत निकाल लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते ही। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको देखते ही यहां से मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ऐसा ही लिख पाएंगे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू मेरे पास अल्फा ही और बीटा की वैल्यू मेरे पास माइनस अल्फा है, क्योंकि एक दूसरे का नेगेटिव है, एक दूसरे का नेगेटिव है। ठीक है, माइनस फॉर्मूले के अंदर एज इट इज। बी की वैल्यू चेक करेंगे तो माइनस का 8k, माइनस 8k, और अपॉन में एक की वैल्यू आपके पास 4 है। देखो इधर से ये कैंसिल हो गया, अल्फा माइनस अल्फा दोनों कैंसिल, तो इधर आएगा हमारे पास 0 इज इक्वल टू, यहां माइनस माइनस ऑटोमेटिक प्लस। ठीक है, तो यहां मैं काट भी देता हूं, चलो कोई वो फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि सब जीरो के अंदर जाने वाले हैं, तो मैं काट देता हूं। चलो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो ये अपने पास 2k बचाया। देखो माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो इधर मेरे पास बचा 2k। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो ये जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू के। आप चेक करोगे के की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0। देखो फ्रैक्शन के अंदर नुमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में कुछ रख लो, कोई भी वैल्यू रख लो, वो पूरी को क्या बना देता है 0। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म दूसरी होती है भाई, यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ 0 नीचे कोई नंबर लिख दिया गया तो उसको क्या बना देगा 0। के इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 0। ठीक है, यही हमारे पास। पॉलिनोमियल का एक और लैंग्वेज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स of the zeros of the quadratic polynomial y square minus 8y plus p is 40। देखो ये जो आपके पास 40 दे रखा है is 40, ये है क्या, ये आगे लिखा हुआ है कि ये सम है। ठीक है, किन का, स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, जीरोज के स्क्वायर का सम है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये पॉलिनोमियल दे रखी है वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस पी, और यहां से इंफॉर्मेशन मेरे पास आ गई कि मान के चलो इसके दो जीरो, एक अल्फा एक मान लिया मैंने बीटा। ठीक है, एक अल्फा मान लिया एक बीटा मान लिया, तो गिवन इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40। ये मेरे पास गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 40। बोल रहा है ना सम किसका, स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज, जीरोज के स्क्वायर्स का सम कितना दिया 40। ये बात क्लियर। चलो आगे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमें पी की वैल्यू निकालनी है। ये बात भी कंफर्म है, पी की वैल्यू निकालनी। अच्छा एक बात बताओ मेरे को कि आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रखी हुई है, अरे रखी है ना, तो इसमें से आप क्या निकाल सकते हो, दो चीजें तुरंत, दो चीजें क्या क्या, एक अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, दो चीजें निकाल पाओगे ना, तो निकाल दो भाई। इससे दो चीजें निकाल पाओगे, एक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस बी अपॉन ए। क्लियर, तो यहां से आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई 8। मेरे हिसाब से क्लियर है बात, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई आपके पास 8। एक दूसरी चीज और निकाल पाओगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। क्या होता है भाई, सी अपॉन ए, तो सी चेक करो आपके पास पी और ए चेक करो आपके पास 1, तो आप लिखोगे पी अपॉन 1। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास आई पी। अच्छा अब सुनना मेरी बात ध्यान से, देखो क्वेश्चन के अंदर आपको ये तीन चीजें नजर आई, एक तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40, एक आई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8, और एक आई अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू पी। ठीक है, तो आपको इन तीनों टर्म को देख के कुछ महसूस होना चाहिए भाई, क्योंकि आपने क्लास 8 में क्लास 9 के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लास 8 से ही शुरू क्यों, क्लास 7 6 7 से स्टार्ट हो जाती है, कौन सी, वो एक प्रॉपर्टी है ना आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद आई कुछ, है ना। तो मेरे हिसाब से इन तीनों टर्मों को देखने के बाद
क्या आप ये प्रॉपर्टी नहीं यूज कर पाओगे? ये प्रॉपर्टी पे आइडिया लगना चाहिए ना कि मेरे पास ये तीन चीज दे रखे हैं और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास पी, तो जहां से मेरे पास पी की वैल्यू भी आएगी। ठीक है, तो आप इस चीज को यहां यूज करो। देखो क्या था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अरे भाई वही प्रॉपर्टी है, इसमें ए और बी लिखा है तो इसमें मैंने क्या लिख दिया अल्फा और बीटा। नक्की काम। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है तो यहां लिखोगे 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 40 दे रखी है तो आप इसकी जगह लिखोगे 40 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है पी, तो आप लिखोगे यहाँ पी। बोलो, अरे इस फॉर्मूले के अंदर मैंने उनकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, देखो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 40 प्लस 2p। ये 40 इधर जाएगा तो माइनस का हो गया, इधर बचने वाला है 2p। 64 माइनस 40 हमारे पास 24 आ जाएगा तो लिख लेंगे 2p। अब 2 से कैंसिल आउट कर देगा, 2 1 जा 2 और कैंसिल किया हमने 12 पे, तो p की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 12, और p की वैल्यू ही आपसे पूछी गई थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, तो अच्छे से इस चीज को समझो। ये पैटर्न देखो आप, ये पैटर्न कहाँ अप्लाई होता है, यहाँ अप्लाई होता है भाई ये पैटर्न, तो देखना ये चीज भी। ओके, पॉलिनोमियल का एक और लैंग्वेज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 3x square minus 8x plus k, then find the value of k। हमें k की वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल से। ठीक है, और एक और गिवन इंफॉर्मेशन इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 अपॉन 9। देखो पिछले सवाल के अंदर हमें लैंग्वेज के अंदर बोला गया था कि सम ऑफ द जीरोज, ठीक है ना, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस। पिछले क्वेश्चन में हमें लैंग्वेज में बोल दिया था कि पर हमें लिख के ही दे दिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 14 अपॉन 9, और एक हमें दे दी गई यहां से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले तो उन्हें लेके चलेंगे। सबसे पहले लिखा मैंने पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, ये तो गिवन इंफॉर्मेशन है। ओके, ये पॉलिनोमियल से मैं तुरंत दो चीजें निकाल के रख लूंगा भाई। जितना भी क्वाड्रेटिक, देखो अब तक आपने कितने सवाल कर लिए, सारे के सारे सवालों के अंदर आपने देखा होगा दो ही चीजें काम की हैं। एक तो अपने पास क्या अल्फा प्लस बीटा, और एक अल्फा माइनस बीटा। मोस्टली क्वेश्चन आपके यहीं पर दो कंडीशन के ऊपर सारे के सारे सोल्व हो रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एक अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल इससे बाहर बनेगा ही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुमसे सिर्फ दो ही चीजें पूछता है वो, और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दो ही चीजें देता भी है, इसके अलावा और कुछ नहीं देगा। ठीक है, देखो गिवन इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है, और यहां से निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस माइनस 8 अपॉन ए की वैल्यू आ गई 3। ओके, तो यहां से आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लोगे 8 अपॉन 3। एक तो ये कहानी निकाल ली। दूसरी बात और देखो, आपको पता होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, मतलब सी की वैल्यू के और ए की वैल्यू 3, तो लिखोगे के अपॉन 3। आप यहां लिख दो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू के अपॉन 3, भाई यही बना लो इसका, ये दो चीजें। ठीक है, और एक तीसरी चीज आपके पास गिवन है, क्या गिवन दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 अपॉन 9, ये तीसरी चीज आपके पास गिवन है। तो अब फिर से वही बात आपको पता होना चाहिए कि आपके पास तीन टर्म है, एक अल्फा इंटू बीटा, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या इन तीनों से मर्ज करके कुछ चीजें समझ आ रही हैं कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न यूज हो रहा है? यहाँ पर एक पैटर्न यूज हो रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, या फिर मैं बोलूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब भी ना समझ में आए तो दोबारा सुनो,
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये क्लास 8th में भी पढ़ी थी प्रॉपर्टी, क्लास 9th में भी थी और क्लास 10th में यूज हो रही है। ओके, देखो आगे इसके अंदर ध्यान दो, आप प्रॉपर्टी यूज करोगे यहां अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना, यहां से हम नई कहानी शुरुआत करते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8/3, तो यहां लिखोगे आप 8/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40/9। हाँ ये रही। फिर लिखा मैंने 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू k/3, तो यहां लिख लेंगे k/3। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो 64 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 9। अच्छा यहाँ एक और बात बताता हूँ आपको, जैसे कि ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन की पावर अपने पास 2 है, तो इसमें ये नहीं कि सिर्फ ये 8 की पावर 2 है, दोनों की पावर 2 होती है। 8 की भी पावर 2 है और ये 3 की भी पावर 2 है, दोनों की है। तो 8 की पावर 2 किया तो 64 और 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 इज इक्वल टू हमारे पास 40/9 प्लस ये हो जाएगा 2/3, या फिर मैं लिख दूं 2k/3, 2k/3। ओके, इसको उठा के इधर लाओ भाई, क्योंकि ये प्लस की है। देखो पूरी फ्रैक्शन उठ के आएगी इधर, ये भी गलती मत करना कभी। आप ये 9 है, इस 9 से 9 काट दो, कभी नहीं कटेगा। पहली बात तो इस 9 से ये 9 नहीं कटने वाला, क्योंकि दोनों टर्म आगे वाली ऐड में है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होता तो काट देते 9 से 9, प्लस माइनस में नहीं कटेगा। यहाँ मल्टीप्लाई होता तो काट देते। ठीक है, दूसरी गलती आपकी कि ये 9 आपको यहाँ अपोज में दिख रहा है तो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ वाला ये नीचे, ये गलती नंबर 2। ऐसा करोगे, ऐसा नहीं होता। आगे ये फ्रैक्शन जब तक आगे वाली के साथ मल्टीप्लाई में नहीं होगी तब तक ये ऊपर नीचे नहीं जाएगी। अगर ये वाली फ्रैक्शन आगे वाली के साथ प्लस या माइनस हो रही है तो ये इधर जाके अपना साइन चेंज करके जाएगी। सिर्फ ऐसे कैसे पलट के जाएगी, ये प्लस की टर्म है, उधर जाएगी तो ये माइनस की होगी। ठीक है, तो 64/9 माइनस 40/9 इज इक्वल टू 2k/3। ओके, क्लियर है यहां तक? देखो एलसीएम लेंगे दोनों का, क्या जाएगा 9, दोनों का ये सेम हो तो ऊपर वाले एज इट इज लिखे जाते हैं। 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2k/3। यहां तक की बात क्लियर? ठीक है, यहाँ बोलो कितना बचा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 64 माइनस 40 हमारे पास आएगा 24, अपॉन में मेरे पास ये 9 है तो 9 इज इक्वल टू 2k/3। अब देखो यहाँ से ये 2/3 इसके के साथ मल्टीप्लाई में है, तो देखो ये इस 3 से ये काट देगा 9 पे, 3 3 जा 9। अब काट देगा क्योंकि अब किसमें है ये मल्टीप्लाई में, के साथ 2/3 मल्टीप्लाई में है। 2 से काट देंगे तो ये कट जाएगा यहाँ पे 12 पे, और इस 3 1 जा 3 और ये इसको काट देंगे 3 4 जा 12 है। तो यहाँ देखो आपके पास k है इज इक्वल टू 4 है, तो यहां से आप लिख पाओगे k इज इक्वल टू 4। ये आपका आंसर होगा। ओके।